यदि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, यदि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो तरीका बदलिए, अपने इरादों को मत बदलिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। हमारा जो क्लास 10 बिहार बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज में यह हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पीत क्या है उसके बारे में बताया और आरबीसी के बारे में बताया, मतलब ब्लड के बारे में बताया है। ठीक है, और आज हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 से 5 तक मैंने पार्ट 1 वीडियो में बना दिया है, आप जाकर पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आप इसे भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल है अमाशय में पाचक रस की भूमिका क्या है। अमाशय में पाचक रस की भूमिका क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन है वैसे आंसर लिखेंगे। अमाशय में पाचक रस की निम्नलिखित भूमिका है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है पेपरों में, निम्नलिखित भूमिका है। निम्नलिखित दोस्तों क्या है, भूमिका है। क्या लिखना है, अमाशय में पाचक रस की निम्नलिखित भूमिका है। ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे आप नंबर डालकर फिर लिखेंगे कि अब इसका क्या। तो देखिए, अमाशय में पाचक रस जो होता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ये क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात कि भोजन के साथ आए हुए कीटाणु को मारते हैं। आए हुए कीटाणु को क्या करते हैं, मारते हैं। कीटाणु को मारते हैं। तो आपने क्या सुना कि ये भोजन के साथ जो कीटाणु आता है उसे क्या करता है, मारते हैं। दूसरी बात कि यदि हमारे शरीर में पाचक रस नहीं होगा, यदि पाचक रस हमारे शरीर में नहीं होंगे तो भोजन जो है भोजन आपको लगभग 50 साल लग जाएगा पाचन करने में। कितने लग जाएगा, एक बार खाना खाइए 50 साल ऐसे बिंदास रहिए। क्या बताया कि यदि भोजन अगर आपके पाचक रस नहीं पाए जाएंगे तो एक बार भोजन करने के बाद 50 साल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और दोस्तों कुछ पाचक एंजाइम के बारे में आपको बता दूं, जैसे आपका हो गया लाइपेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, इत्यादि। ये दोस्तों क्या है, पाचक एंजाइम है। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैंने क्या बताया कि अमाशय में पाचक रस की भूमिका निम्नलिखित है। फिर है क्या, पहल जैसे है क्या दोस्तों कि भोजन के साथ आए हुए कीटाणु को मारते हैं। दूसरी बात है क्या, भोजन को यदि अमाशय में आपके क्या है कि पाचक रस नहीं पाए जाएंगे, यदि आपके पेट में पाचक रस नहीं पाए जाएंगे तो भोजन जो है 50 साल में लग जाएगा पाचन करने में। और ये आपका अमाशय में जो पाए जाने वाले जो प्रमुख आपके एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, इत्यादि होते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, लसिका का कार्य क्या होता है। तो लसिका कार्य क्या होता है, तो देखिए आप लिखेंगे पेपर में लसिका कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड में आता है तो आप लिखेंगे लसिका कार्य क्या है, निम्नलिखित है। पहला कार्य लिखेंगे एंटीबॉडी बनाना। क्या लिखेंगे, एंटीबॉडी बनाना। अब एंटीबॉडी बनाना का मतलब क्या, प्रतिरक्षा तंत्र बनाना, मतलब किसी भी जीवाणुओं से आपको सुरक्षा प्रदान करना। तो यही है दोस्तों। दूसरा काम क्या होगा लसिका का, कि रोगाणुओं से लड़ना। रोगाणुओं से क्या करना, लड़ना। रोगाणुओं से लड़ना। यदि कोई आपको रोग होता है तो उससे कौन लड़ता है, तो लसिका लड़ता है। फिर तीसरा दोस्तों, भोजन का अवशोषण करना। भोजन का अवशोषण मतलब भोजन को पचाने में भी लसिका मदद करता है। भोजन का अवशोषण करना। आप अगेन सुन लीजिए दोस्तों, पहला कैसे याद करना है, 2 से 3 बार आप देखते हैं तो आपको मतलब याद हो जाएगा। पहला है एंटीबॉडी बनाना, दूसरा रोगाणुओं से लड़ना, और तीसरा है भोजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, द्विगुण रक्त परिवहन क्या है। द्विगुण रक्त परिवहन क्या होता है। द्विगुण का मतलब दोस्तों कि 2 गुण, रक्त का 2 गुण। तो है क्या दोस्तों कि रक्त का जो परिवहन होता है वो 2 तरह से होता है। रक्त का परिवहन 2 तरह से होता है। क्या सुना आपने दोस्तों, रक्त का परिवहन 2 तरह से होता है, जिसे द्विगुण रक्त परिवहन कहते हैं। अब पहला पॉइंट कैसे लिखेंगे आप लोग, कैसे लिखना है फिर से, कि रक्त का परिवहन 2 तरह से होता है। कितने तरह से होता है, 2 तरह से होता है, जिसे द्विगुण रक्त परिवहन कहते हैं। पहला आप लिखेंगे क्या दोस्तों कि धमनी से होता है, और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्या लिखेगा आप, धमनी से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और दूसरा आप याद रखेगा, सीरा से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सीरा से क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्या सुना आपने
कि द्विगुण रक्त परिवहन क्या होता है, तो हमने कहा क्या कि रक्त का परिवहन दो तरह से होता है। रक्त का परिवहन दो तरह से होता है जिसे द्विगुण रक्त परिवहन कहते हैं। और पहला आपको क्या है, धमनी में, जैसे धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा, उत्सर्जन क्या है और इसके प्रमुख दो कारक बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेपर में क्या करेंगे, उत्सर्जन हेडिंग डालेंगे ऐसे ब्लैक पेनों से, उत्सर्जन, और उसके बाद आप ब्लू से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, उत्सर्जन का डेफिनेशन लिखिएगा। कैसे लिखिएगा सुन लीजिए। तो है क्या कि देखिए, शरीर से हानिकारक या नाइट्रोजनी पदार्थों का निकलना उत्सर्जन कहलाता है। क्या सुना, शरीर से हानिकारक या नाइट्रोजनी पदार्थों का निकलना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से कैसे पदार्थों का, नाइट्रोजनी पदार्थों का जो निकलना, नाइट्रोजनी पदार्थों का निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या सुना आपने, शरीर से नाइट्रोजनी पदार्थ जब बाहर निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप फिर हेडिंग बनाएंगे कि उत्सर्जन के प्रमुख दो कारक निम्नलिखित है। कैसे बनाएगा, उत्सर्जन के प्रमुख दो कारक निम्नलिखित है। दो कारक लिखकर फिर क्या लिखेंगे आप लोग, निम्नलिखित है। पहला कारक क्या है, तो दोस्तों पहला है आपका ब्रिक। क्या है, ब्रिक है। पहला कारक क्या है दोस्तों, ब्रिक है। और ब्रिक के बारे में क्या लिखेंगे कि इससे क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन दोस्तों, यूरिया का उत्सर्जन होता है। और ब्रिक का और क्या काम करता है, तो दोस्तों ब्लड का शुद्धिकरण करता है। क्या करता है, ब्लड का शुद्धिकरण, ब्लड का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट आप रखिएगा, फेफड़ा। फेफड़ा भी एक उत्सर्जित पदार्थ है। और फेफड़ा क्या उत्सर्जित पदार्थ करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा सवाल है, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए क्या महत्व है। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए महत्व है। ठीक है, पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है। महत्व जब आप महत्वपूर्ण लिख सकते हैं या महत्व है, तो क्या महत्व पहले देखिए, वाष्पो उत्सर्जन के बारे में पहले में जान लीजिए कि वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको दोस्तों पेड़ है एक, ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा एक कोई पेड़ है और ये इस पेड़ के जड़ हैं। तो इस जड़ में क्या होता है कि एक जाइलम ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाइलम ऊतक पाया जाता है। अब इस जाइलम ऊतक का काम क्या होता है कि इस जड़ के सहायता से जल को अवशोषित करना। जाइलम का काम कर रहा है कि इस जड़ के सहायता से क्या करना, जल को अवशोषित करना। क्या करना जी, जल का अवशोषित करना। और इस पेड़ के हर एक भागों में क्या करना, पहुंचाना। और जो भी इसमें इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, इस पेड़ में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद जो भी जल बचेगा वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो उसे वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, क्या सुना आपने कि जड़ में जाइलम ऊतक पाया जाता है। जड़ में क्या पाया है, जाइलम ऊतक। जड़ में क्या पाया जाता है, जाइलम ऊतक पाया जाता है, जो जल को अवशोषित करता है और हर एक भाग में पहुंचाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जो जल बचता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। वो क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो उसे वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। अब ये जब पानी बाहर निकलेगा तो इसमें क्या होगा, पौधे के लिए क्या महत्व होगा, तो निम्नलिखित महत्व हो जाएगा। जैसे पहला आप महत्व देख सकते हैं कि जब पानी निकल जाएगा, जो बचा हुआ पानी है, तो जल का नियंत्रण होगा। जल का नियंत्रण पेड़ में बना रहेगा, जल का नियंत्रण बना रहता है। दूसरा नियंत्रण दोस्तों है क्या कि पानी है तो वहाँ पर तापमान की नियंत्रण क्या होती, बनी रहती है। जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है तो हम लोग क्या पानी से स्नान कर लेते हैं तो थोड़ा ठंडक फील होती है। तो उसी प्रकार पेड़ को भी पानी मिल जाता है तो वहाँ थोड़ा ठंडक फील होता है। तो तापमान का नियंत्रण होता है, तापमान का क्या होता है, नियंत्रण होता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे स्ट्राइड साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और हमारे वीडियो में अगर आपको कुछ खामियां नज़र आ रही है तो उस खामियां को कमेंट कर ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्वालिटी का वीडियो और आपके लिए बेहतर से बेहतर नोट्स को प्रोवाइड करवा सकें।